हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनएफईजी सब्जेक्ट, साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा अभी एनएफईजी सब्जेक्ट देखने वाले, आज हम एनएफईजी सब्जेक्ट देखने वाले और अभी हमारा जो एनएफईजी सब्जेक्ट है उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स रिमेनिंग में चल रहा है। कौन सा सेंसरी ऑर्गन चैप्टर रिमेनिंग में चल रहा है। सेंसरी ऑर्गन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी ऑर्गन्स मैंने आपको अभी बताया कि हमारा अभी सेंसरी ऑर्गन्स रिमेनिंग में चल रहा है। ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन्स टोटल कितने होते हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं टोटल 5। आई, ईयर, स्किन, नोज, क्या बोला कि हमारे टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारे टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? आई होता है, ईयर होता है, स्किन होती है, नोज होता है, टंग होता है। कौन कौन से? आई, ईयर, स्किन, नोज, टंग। आई, ईयर, स्किन, नोज, टंग। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें देखना है। तो हमने आई को भी देख लिया, ईयर को भी देख लिया। हमने आई और ईयर दोनों को कवर कर लिया। तो आज हम स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, जिसका नाम है स्किन। कौन सा? स्किन। आज हम नेक्स्ट तीसरा नंबर का सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्किन। इसको हम स्किन के बारे में समझेंगे। आप बोलोगे सर फिर फोर्थ सेंसरी ऑर्गन नोज है और फिर टंग है, आप इनको पढ़ाओगे? मैं बोला नहीं, मैं आपको नोज और टंग के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे क्यों सर? आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, नोज भी पढ़ाओ, मैं टंग भी पढ़ाऊं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने नोज को देखा था रेस्पिरेटरी के अंदर, और टंग को हमने देखा था डाइजेस्टिव के अंदर। मैंने क्या बोला कि नोज सेंसरी ऑर्गन है, जिसको हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देख लिया था। मैंने आपको नोज के बारे में बताया था। फिर टाइम के बारे में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा दिया था। तो यदि आपने रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर्स नहीं देखे तो देखिए इनको। यदि आपने देख लिया और फिर भी आपको नोज और टंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ नोज और टंग का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको नोज और टंग भी पढ़ाऊंगा। लेकिन तब तक नहीं पढ़ाऊंगा, तब आपकी कमेंट्स नहीं आएंगे, तब तक मैं आपको साइंस नॉस और टाइम के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले लेक्चर्स देखने और फिर लेक्चर्स देखने के बाद आपको देखना है कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा वापस से सेंसरी ऑर्गन नॉस और टाइम के बारे में क्लास लूंगा अलग से सेपरेट। लेकिन आज हम देखने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन, उसका नाम है स्किन। आज हम स्किन के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि स्किन सेंसरी ऑर्गन होता है, क्यों होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में, स्किन के बारे में। तो नोट्स के अंदर हेडिंग लगा लो नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, जिसका नाम है स्किन। स्किन के बारे में समझने वाले हैं आज।
नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन है जिसका नाम है स्किन। स्किन के बारे में देखने वाले हैं, तो स्किन के बारे में देखेंगे। स्किन इज द पार्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन। हमारा जो स्किन है वो किसका पार्ट है? सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है। अब हम सर सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है तो क्यों है स्किन हमारे सेंसरी ऑर्गन का पार्ट क्यों है? स्किन इंक्लूड सेंसरी ऑर्गन्स। स्किन को सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया सर? सर आपने बोला कि स्किन भी सेंसरी ऑर्गन है। आपने बोला था कि आई को हमने सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड किया। तो बोला हमने पूछा कि सर आई को हमने सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों किया? तो आपने बताया कि आई हमारे साइट ऑफ विजन देखने में काम आती है। जिस तरह हम जब देखेंगे हमारे ब्रेन के पास मैसेज आएगा, ब्रेन के पास मैसेज आएगा तब ब्रेन से हमारे मैसेज आएंगे, तब उस मोटर नर्व के थ्रू जो मैसेज आएंगे उसके थ्रू हम हमारा आगे का काम प्रोसेस पे स्टार्ट करेंगे। तो हमने ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों किया? हमने ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड इसलिए किया था क्योंकि हमारा जो ईयर है वो साइट ऑफ हियरिंग, हियरिंग में काम आता है, सुनने में काम आता है, बैलेंस बनाने में काम आता है। कौन? ईयर। ईयर हमारा हियरिंग में काम आता है, सुनने में काम आता है और बैलेंस बनाने में काम आता है। आई हमारा साइट ऑफ विजन, विजन देखने में काम आता है। उसी तरह सर आपने बताया था कि ईयर आई के बारे में बताया और हमने समझ में भी आया। लेकिन सर अब स्किन है, स्किन को हमने सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों किया? आपके अंदर आपने क्वेश्चन पुटअप किया सर स्किन को हमने सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों किया? तो मैंने आपको बताया कि स्किन को हमने सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि स्किन जैसे कि आपके टेम्परेचर, आपका टच, आपका आपके ऊपर टच करना या फिर प्रेशर या फिर टेम्परेचर, इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्किन रेस्पॉन्सिबल। अब उनके साथ कैसे? जैसे कि समझो कि आप है ना जो एक रेस्ट की रिलैक्स पोजीशन में आराम से बैठे हो, रिलैक्स पोजीशन में आराम से बैठे हो, अपने क्लासरूम में अंदर आराम से बैठे हो रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है। अब जैसे ही आपके अपोजिट सेक्स फ्रेंड ने आपके अपोजिट सेक्स फ्रेंड ने आपको आके टच किया, आपके पास कुछ नोट्स मांगने लिए आया या फिर पेन मांगा या फिर पानी की बोतल कुछ मांगने के लिए आपको आके टच किया, उसने आपको कुछ बोला बोला कौन रेस्पॉन्सिबल? सेंसरी ऑर्गन हमारा ईयर। कौन रेस्पॉन्सिबल है? ईयर रेस्पॉन्सिबल है। जिसने उसने बोला कि मुझे आपके नोट्स दो, नोट्स दो, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा ईयर रेस्पॉन्सिबल है। ईयर ने उसकी बात को सुना, सुनने के बाद ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन से मैसेज आया और हमने हमारे बैग से नोट्स को निकाला, उसको दिया। या फिर उससे पहले बात की किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कौन से चैप्टर के चाहिए, कौन रेस्पॉन्सिबल है? ईयर। अब फिर यदि उसने बोला नहीं, उसने सिर्फ आगे से आगे आपको आपके आपके सामने आके खड़ी हो गई आपके बेंच के सामने आ गए और वहां पर खड़े हो गए, तो आपने क्या देखा? देखते ही बोला क्या काम है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आई। आई सेंसरी ऑर्गन है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आई रेस्पॉन्सिबल है। उसने पहले देखते क्या बोला? आई से हमने देखते क्या बोला क्या काम है? उसने बोला नोट चाहिए, नोट चाहिए, तो फिर इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हमारे? ये रेस्पॉन्सिबल हुआ। समझ गए? अब थर्ड सेंसरी ऑर्गन हमारा स्किन। अब इसकी रेस्पॉन्सिबल कैसे है? जैसे ही यदि इसने आके आपको सामने खड़े भी नहीं हुए, आपके पीछे से आए, तो फिर और क्या बोलते, उसने कुछ बोला भी नहीं, उसने डायरेक्ट आया और आपको टच किया। टच करते ही आपके मैसेज कहाँ गया? ब्रेन के पास मैसेज गया। ब्रेन के पास मैसेज गया, आपके ब्रेन के पास मैसेज क्या गया कि आपको किसी ने टच किया। टच किया तो आपने क्या किया? आपने सिर को पीछे घुमाकर मैंने उसको देखा कि कौन है, किसने मुझे टच किया। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? हमारा स्किन। स्किन को जैसे टच किया किसी ने, आपने कभी देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपको किसी ने अचानक से टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको महसूस होता है कि किसी ने मुझे टच किया, किसी ने टच किया। यदि आप किसी ग्रुप में ग्रुप में बैठते हो, आपने कभी अगर किसी आप में से किसी ने कभी प्राइवेट बसों में या फिर गवर्नमेंट बसों में, मतलब कि बसों के अंदर ट्रेवल किया हो, कॉलेज गए हो, कॉलेज से आए हो, स्कूल गए हो, बसों के अंदर बैठकर, तो आपने वहां पर देखा होगा भीड़ भड़के में आपको प्रेशर, कभी कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से प्रेशर डालता है, तो आपको क्या महसूस होता है? आपको प्रेशर फील होता है, वहां पर दबाव दबाव लगता है, इधर इधर से उधर से सब तरह से क्या लगता है? दबाव लगता है, प्रेशर फील होता है। और प्रेशर कैसे फील होता है? हमें स्किन से, हमारी स्किन के टच होते हैं, कोई इधर से टच होता है, कोई इधर से टच होता है, कोई आगे से टच होता है, कोई पीछे से टच होता है। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्किन। स्किन जैसे कोई टच होता है हमें प्रेशर फील होता है, या फिर हमारे ब्रेन के पास मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे किसी ने टच किया या फिर किसी ने हमारे ऊपर दबाव डाला, प्रेशर पटका। या फिर अभी आपने देखा होगा कि कभी आपको फीवर आया हो,
तो डॉक्टर हमें क्या करता है, डॉक्टर आपकी स्किन को टच करता है, टच करते आपको पता लगाता है कि आपका फीवर है या फिर नहीं है। तो आपके टच करता है आपकी स्किन को, टच करते हुए बोलता है कि आपको तो फीवर है। तो उसने कैसे कैसे पता लगाया, टच करके किसको, स्किन को। स्किन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी टच के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है और टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर देखते हैं यहाँ से स्किन से, बीपी नापते हैं किससे, स्किन से। हम टेम्परेचर को नापते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हमारे फीवर है। डॉक्टर कोई भगवान है क्या, वो देखते हैं बता देगा कि आपकी फीवर है या नहीं है। क्या करेगा, पहले आपको टच करके देखेगा, आपके हाथ को पकड़ कर देखेगा, आपके गले का हाथ लगाएगा, आपके सिर के हाथ लगाएगा, आपके टच करके देखेगा और फिर बोलेगा कि हाँ आपको फीवर है। फिर आपको मेडिसिन देगा वो फीवर की। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, हमारा स्किन रेस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या बोला, स्किन इंक्लूड इन सेंसरी ऑर्गन्स बिकॉज इट्स डिटेक्ट टच, प्रेशर और टेम्परेचर। हमारा जो स्किन है वो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड किया गया। क्यों किया गया इसको, क्योंकि वो टच के लिए, प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टच के लिए, प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स भी और हो सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारा स्किन है और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, बोलेंगे स्किन है। लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमेल बोलेंगे। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपिस है। वो कहां पर जाए, तुम्हारे ईयर के अंदर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो बोलेंगे स्टेपिस। कौन सी है, स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन होती है। और लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमर होती है। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन होता है। अब स्किन आप देखोगे लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों है, क्योंकि स्किन हमारा, ये कौन सी कैविटी है यहाँ पर, यहाँ कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, क्रेनियल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर कौन सी स्किन, कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट हुआ, क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, हमारी चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के पास थोड़ी कैविटी, यहाँ पर स्किन प्रेजेंट है। हमारे स्टोमच, डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, तो बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ कौन सी, यहाँ पर स्किन प्रेजेंट है। नीचे कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, हमारे पेल्विक कैविटी। वहां पर कौन सी, यहाँ पर स्किन प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्किन हमारी हर कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, चाहे क्रेनियल कैविटी हो वहां पर स्किन प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी हो वहां पर स्किन प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी हो वहां पर स्किन प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी हो वहां पर स्किन प्रेजेंट है। सर स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया, आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, दिमाग में क्वेश्चन पुट हुआ कि सर स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन के अंदर इंक्लूड किया गया। स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों बोला हमने, स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन इसलिए बोला क्योंकि स्किन हमारे पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। अब जैसे बोलोगे सर हार्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो मैं बोलूंगा हार्ट, हार्ट हमारा ओनली थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। हार्ट हमारा ओनली थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, उसके अलावा प्रेजेंट है कि हार्ट हमारा नहीं प्रेजेंट है। लंग्स, लंग्स हमारा ओनली थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। स्टोमच ओनली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओनली हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। हमारे आके ओनली फॉर क्रेनियल कैविटी या फिर के अंदर प्रेजेंट, ऑर्बिटल कैविटी के बाद ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और जो स्किन है वो हमारे पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ से देखो ये स्किन है, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये नीचे सभी स्किन है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है कौन है, स्किन है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। हम क्या देख रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन देख रहे हैं। तो स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। और लार्जेस्ट स्किन, लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ऑर्गन भी बॉडी का कौन है, हमारा स्किन। तो स्किन के बारे में देखा कि स्किन को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं मैंने आपको समझाया। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है किसका, बॉडी का, वो क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो।
लेयर्स ऑफ स्किन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की लेयर्स के बारे में देखेंगे, स्किन की कितनी लेयर्स होती है। तो हमारी जो स्किन है उसकी टोटल दो लेयर होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस लेयर होती है, एक होती है डर्मिस लेयर। कौन कौन सी होती है? एक होती है एपिडर्मिस लेयर होती है, दूसरी डर्मिस लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी जो ये स्किन है, ये कौन सी लेयर है? हमारी एपिडर्मिस लेयर है। अब जो एपिडर्मिस लेयर है इसकी टोटल 5 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है उसकी भी टोटल 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसा। कौन कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। कौन कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। ये टोटल 5 लेयर्स होती है किसकी? एपिडर्मिस लेयर की। एपिडर्मिस लेयर किसकी लेयर है? बोलोगे स्किन। स्किन की लेयर होती है दो। कौन कौन सी? एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसकी भी टोटल 5 लेयर होती है। कौन कौन सी? बोलोगे स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, स्ट्रेटम लूसीडियम होती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है और स्ट्रेटम बेसल होती है। टोटल 5 लेयर्स होती है हमारी किसकी? एपिडर्मिस लेयर की। और इसी तरह जो डर्मिस लेयर है उसकी भी टोटल 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? पेपिलरी लेयर होती है और एक होती है रेटिकुलर लेयर होती है। कौन कौन सी? पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर होती है किसकी? हमारे डर्मिस लेयर की। और एपिडर्मिस लेयर है उसकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। टोटल 5 लेयर होती है किसकी? एपिडर्मिस लेयर की। और 2 लेयर होती है किसकी? डर्मिस लेयर की। और एपिडर्मिस और डर्मिस की लेयर है स्किन की। स्किन की टोटल 2 लेयर है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस है उसकी टोटल 5 लेयर होती है और डर्मिस लेयर है उसकी 2 लेयर होती है। और एपिडर्मिस और डर्मिस किसकी लेयर है? वो होंगे स्किन की। और जो स्किन हमारी जो स्किन में शो होती है, हमें दिखाई देती है, कौन सी लेयर है? इसे स्किन की एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है और डर्मिस लेयर होती है वो मिडल मोस्ट लेयर होती है। क्या बोला? कि जो एपिडर्मिस लेयर है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है और डर्मिस लेयर होती है वो मिडल मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस के नीचे कौन प्रेजेंट है? डर्मिस लेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस ऊपर प्रेजेंट होती है, डर्मिस लेयर उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ये थी हमारी स्किन की लेयर्स। इसको नोट्स के अंदर लिखो।
फर्स्ट लेयर है स्किन की जिसका नाम है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर कौन सी लेयर होती है हमारी? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। फिर इट इज नॉट फाउंड ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। आप बोलोगे सर मैंने बोला कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। लेकिन जब मैंने आपको ब्लड ब्लड पढ़ाया था, जब मैंने आपको ब्लड समझाया था, तब उस मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के पास न्यूट्रिएंट्स एनर्जी कौन लेके जाती है? ब्लड। हमारे हर बॉडी के हर ऑर्गन के पास ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। आप बोलोगे अब सर आप बोल रहे हो कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है। अब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ पर ब्लड नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट्स की सबकी कमी हो जाएगी। मैं बोला सही बात है, तो फिर सर ये काम कैसे करेंगे? सर तो डेड है फिर। अगर इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ब्लड नहीं है तो फिर तो डेड हो गई। ये तो मरी हुई है। फिर एपिडर्मिस लेयर हमारी डेड सेल होती है, डेड लेयर होती है। मैं बोला नहीं ये जीवित होती है। अब बोलोगे सर जीवित कैसे हो सकती है जब इनके पास ब्लड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है? मैं बोला इनके पास ब्लड भी है, ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है। अब बोलोगे सर कैसे हो सकता है जब इनके पास ब्लड कैपिलरीज ही प्रेजेंट नहीं है, जब इनके पास ब्लड को लेके आने वाली कैपिलरीज ही नहीं प्रेजेंट है इनके अंदर, तो ब्लड कैसे आएगा? ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? ऑक्सीजन नहीं आएगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगे। तो आपने क्यों बोल रहे हो? आपने तो बोला था मैं कि ब्लड किसके अंदर आता है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर आता है। अब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर तो ब्लड कैसे आएगा? और ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिक्स होकर आते हैं, वो भी नहीं आएंगे। फिर डेड सेल है, फिर जीवित कैसे हुई है? ये लिविंग लेयर कैसे आ? मैंने बोला कि मेरी बात सुनो, ठीक है सुनाओ। मैंने बोला कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है वो उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। आपने बोला ठीक है कि हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जो हमारी डर्मिस लेयर है, क्या बोला कि लेकिन जो स्किन की सेकंड लेयर होती है, कौन सी? डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब ब्लड कैपिलरीज लेयर डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है तो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है तो डर्मिस लेयर के अंदर ब्लड भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगी, न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, ठीक है। आएंगे किसके पास? डर्मिस लेयर के। लेकिन जो डर्मिस लेयर है वो किसको प्रोवाइड करवाएगा? किसको किसकी हेल्प करेगा? एपिडर्मिस लेयर की। एपिडर्मिस लेयर की हेल्प करेगा कौन? डर्मिस लेयर। यदि डर्मिस लेयर प्रेजेंट है तो एपिडर्मिस लेयर भी प्रेजेंट है। इसलिए कौन इंपॉर्टेंट है? डर्मिस लेयर इंपॉर्टेंट है। यदि डर्मिस लेयर ही डेड हो जाएगी तो एपिडर्मिस लेयर तो ऑटोमेटिक डेड हो जाएगी। लेकिन अगर डर्मिस लेयर अभी तक जिंदा है, लिविंग लेयर है, तो एपिडर्मिस लिविंग लेयर है। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस डर्मिस लेयर है वही एपिडर्मिस लेयर को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई करती है डर्मिस लेयर। तो मेरे कहने का कि डर्मिस लेयर प्रोवाइड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है। डर्मिस लेयर प्रोवाइड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब प्रोवाइड कराती है किसको? एपिडर्मिस लेयर को, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर सुपरफिशियल लेयर होती है और विजुअल लेयर होती है। हमारे सबसे ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एपिडर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस लेयर कौन सी है? सुपरफिशियल लेयर होती है और विजुअल लेयर होती है। इसको हम देख सकते हैं ये कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस लेयर के अंदर टोटल 4 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी? एपिडर्मिस लेयर है, इसके अंदर टोटल 4 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो।
हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है, इसकी स्किन की फर्स्ट लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके अंदर टोटल 4 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्रेजेंट होती है बोलोगे? केराटिनोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल और लैंगरहैंस सेल और बार्कल सेल। कौन कौन सी? केराटिनोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल, लैंगरहैंस सेल और बार्कल सेल्स। अब जो केराटिनोसाइट सेल होती है वो हमारे कंप्लीट एपिडर्मिस की पांचों लेयर के 4-5 लेयर है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन से? हमारे केराटिनोसाइट सेल। सब लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? हमारी केराटिनोसाइट सेल। लेकिन जो मेलानोसाइट सेल होती है वो केवल स्ट्रेटम बेसल के अंदर प्रेजेंट होती है। मेलानोसाइट सेल्स होती है वो स्ट्रेटम बेसल के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो लैंगरहैंस सेल होती है वो केवल ओनली स्ट्रेटम स्पाइनोसम में प्रेजेंट होती है। किस लेयर के अंदर? स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर प्रेजेंट होती है। और मार्कल सेल होती है वो स्ट्रेटम बेसल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारी केराटिनोसाइट सेल होती है वो केराटिन प्रोड्यूस करती है। केराटिन प्रोटीन होता है जिसको प्रोड्यूस करती है कौन? हमारी केराटिनोसाइट सेल्स। मेलानोसाइट सेल होती है वो मेलानिन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। लैंगरहैंस सेल होती है वो हमारी इम्यूनिटी में काम आती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इम्यून सेल होती है कौन सी? हमारी लैंगरहैंस सेल होती है, वो इम्यूनिटी सेल होती है। और मार्कर सेल होती है वो सेंसेशन प्रोवाइड करती है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? हमारी मार्कर सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। टोटल 4 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर? एपिडर्मिस लेयर के अंदर। केराटिनोसाइट सेल्स, मेलानोसाइट सेल्स, लैंगरहैंस सेल और मार्कर सेल्स। कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो याद करना, और क्या काम करती है वो याद करना। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा एपिडर्मिस लेयर की। एपिडर्मिस की टोटल 4 टाइप की लेयर, 5 टाइप की लेयर की कौन कौन सी? स्ट्रेटम कोरोनियम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। ये टोटल 5 टाइप की लेयर प्रेजेंट है इसके अंदर एपिडर्मिस लेयर के अंदर भी। एपिडर्मिस की भी सब लेयर प्रेजेंट होती है टोटल 5। उनके बारे में समझ रहे हैं। अब उनके बारे में समझ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। कौन सी? 5 टाइप की लेयर्स, 5 टाइप्स की लेयर के बारे में। तो अब लगाएंगे हम लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस।
हमारे टॉपिक का, इसका नाम है लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर के बारे में समझने वाले हैं। टोटल एपिडर्मिस की टोटल 5 लेयर होती है, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल का नाम है जो फर्स्ट लेयर होती है, तो इनरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की इनरमोस्ट लेयर होती है कौन, हमारी स्ट्रेटम बेसल। इनरमोस्ट लेयर सबसे आउटर, फिर मिडल, इनर। इनर सबसे अंदर कौन प्रेजेंट है, सबसे नीचे कौन प्रेजेंट है, वो होंगे स्ट्रेटम बेसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। हमारा जो स्ट्रेटम बेसल लेयर है उसका दूसरा नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर, क्योंकि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन में काम आती है। और हमारे बेसल, स्ट्रेटम बेसल। फिर माइटोसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। हमारी जो स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। फिर इट इज प्रेजेंट सुपीरियर टू द डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर की ऊपर प्रेजेंट है कौन, हमारी स्ट्रेटम बेसल प्रेजेंट होती है, डर्मिस लेयर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और स्ट्रेटम स्पाइनोसोम, स्ट्रेटम स्पाइनोसोम के नीचे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसोम के नीचे और डर्मिस लेयर के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी स्ट्रेटम बेसल, जो न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए काम आती है। माइटोसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है और जर्मिनेटिव लेयर भी इसको बोलते हैं, और उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। ये थी हमारी फर्स्ट लेयर, इसके अंदर एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम बेसल के बारे में, इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। देख लिया, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर जो स्ट्रेटम बेसल लेयर है वो इनरमोस्ट लेयर होती है, इसकी हमारी एपिडर्मिस की इनरमोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल। फिर इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, जर्मिनेटिव लेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये कहाँ प्रेजेंट है, डर्मिस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है और स्पाइनोसोम लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर टू टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, मेलानोसाइट सेल प्रेजेंट होती है और एक मार्कर सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, मेलानोसाइट सेल प्रेजेंट होती है और मार्कर सेल प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, हमारी स्ट्रेटम बेसल के अंदर। टू टाइप्स की सेल प्रेजेंट है, दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक तो मेलानोसाइट सेल प्रेजेंट होती है और एक मार्कर सेल प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, बेसल के अंदर, ठीक है। फिर न्यू लेयर्स अदर सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्प होती है कौन, हमारी बेसल। बेसल लेयर का जो मेन फंक्शन है क्या है, ये अदर्स लेयर के फंक्शन, अदर्स लेयर्स के जो फॉर्मेशन होती है वो इसी लेयर से होती है। ये लेयर है इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेयर है तो अदर्स लेयर की फॉर्मेशन भी होगा। जैसे एपिडर्मिस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, डर्मिस लेयर, उसी तरह जो एपिडर्मिस है उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो कौन सी है, बेसल लेयर। अभी बेसल लेयर इंपॉर्टेंट, बेसल लेयर नहीं होगी तो आगे की 4 लेयर्स है उनका कोई भी काम नहीं कर सकती इसके बिना। जिस तरह एपिडर्मिस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, डर्मिस लेयर, क्योंकि डर्मिस लेयर के पास आप क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है किसके ऊपर, किसके पास, डर्मिस लेयर के पास, किसके पास, डर्मिस लेयर के पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अगर डर्मिस लेयर नहीं होगी तो एपिडर्मिस की कोई वैल्यू नहीं है, एपिडर्मिस जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह जो स्ट्रेटम बेसल है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एपिडर्मिस की अदर 4 लेयर्स के लिए। एपिडर्मिस की जो ये इनरमोस्ट लेयर स्ट्रेटम बेसल नहीं होगी तो 4 लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो नहीं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा इसके बिना, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटम बेसल।
इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट लेयर है, इसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या नाम है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके अंदर क्या होता है? इट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। जो हमारी स्पाइनोसम लेयर होती है वो कहाँ प्रेजेंट है? ग्रेनुलोसम लेयर और बेसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन? हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है। फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर होती है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कि प्रोवाइड कराती है हमारे किसको? तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है ना, और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है अदर्स लेयर को। फिर लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होती है लेयर के अंदर। स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर होती है वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम बेसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर प्रोवाइड करवाती है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। और इसके अंदर कौन किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है? लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होती है। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो।
स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम नेक्स्ट लेयर है किसकी, एपिडर्मिस की, जो क्या होती है मिडल मोस्ट लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस की। मिडल मोस्ट लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है। फिर बेस प्रेजेंट है बिटवीन स्ट्रेटम लूसिडियम स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम लूसिडियम तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी ग्रेनुलोसम लेयर, जो मिडल मोस्ट लेयर होती है। फिर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर होती है, ग्रेनुलोसम लेयर होती है, उसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर केराटिनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ग्रेनुलोसम लेयर के अंदर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर के अंदर केराटिनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और मिडल मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम लूसिडियम, इसके बारे में लिखो ये क्या है। सेकंड लेयर होती है एपिडर्मिस की, फिर कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्निया एंड ग्रेनुलोसम लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और फिर प्रेजेंट है पाम में और सोल में प्रेजेंट होती है, ओनली बॉडी के पाम में और सोल में प्रेजेंट होती है। फिर इट इज थिन लेयर होती है, थिन लेयर होती है और पाम में सोल में प्रेजेंट होती है। सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्निया एंड ग्रेनुलोसम लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ये हमारा सेकंड लेयर है जिसका नाम है लूसिडियम।
ये लास्ट लेयर है एपिडर्मिस की, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, कनेक्ट होती है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट होती है और प्रेजेंट इन सुपीरियर टू द स्ट्रेटम लूसिडियम। फिर ये लास्ट लेयर है और आज हम लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसके अंदर देखेंगे डर्मिस लेयर को। आज हमारी एपिडर्मिस लेयर कंप्लीट हो चुकी है। स्किन के अंदर 2 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर को हमने देख लिया, एपिडर्मिस लेयर के कॉमन पार्ट्स देख लिए, एपिडर्मिस की लेयर के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी थी, केराटिनोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल, लैंगरहैंस सेल और मार्कर सेल। चारों टाइप की सेल के द्वारा देख ली, उनकी लोकेशन देख ली, उनके एक फंक्शंस देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखा हमने एपिडर्मिस लेयर के लेयर्स के बारे में। कौन कौन सी थी? स्ट्रेटम, कॉर्नियम, लूसिडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसल। ये 5 टाइप की लेयर किसके अंदर थी? एपिडर्मिस लेयर के अंदर। सबके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे डर्मिस लेयर के बारे में। डर्मिस लेयर की कॉमन पार्ट्स, डर्मिस लेयर के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, डर्मिस लेयर के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, उनके सबके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।